हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम सैटेलाइट मोशन के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। हमने देखा ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी के क्या रिलेशन होंगे। हमने टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट देखा कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, हमने काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखा, हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट देखा, पोटेंशियल एनर्जी देखा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखा, एंगुलर मोमेंटम भी देखा। अब हम बात कर रहे हैं इन कॉन्सेप्ट को हम कैसे जेई न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं और हमारे इन कॉन्सेप्ट को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड हमारे पास 6 अप्रैल 2023 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा इजी है, जरा देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, जैसा हमने पढ़ा है सारी चीज़ें वही यहाँ पर हमको यूज़ करना है। द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इन गिवन सर्कुलर ऑर्बिट रिमेन कांस्टेंट। स्पीड की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है स्पीड की, है ना। और स्पीड जो होता है वो तो कांस्टेंट ही होगा। वेलोसिटी की बात करता तो वो तो वेरी करता, उसका डायरेक्शन वेरी। तो बिल्कुल सही है, ये सही ऑप्शन है। सॉरी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन हमारा सही नहीं है, वो तुमको तो इनकरेक्ट फाइंड करना है। फॉर अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट द टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल सही बोल रहा है, टोटल एनर्जी तो रिमेन कांस्टेंट ही रहेगी। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है ना, और कोई लॉस भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिमेन कांस्टेंट। ये तो गलत बात है। अगर हम यहाँ पर बात करें इलेप्टिकल ऑर्बिट की, है ना, जैसे हमारे पास में एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है और सन एक फोकस पे प्रेजेंट है। तो जब सन के पास में प्लैनेट होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। और अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है ना, जैसे यहाँ पर है ना, हमने पेरिहेलियन और एफेलियन का कॉन्सेप्ट देखे थे। जब वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। तो अगर हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें और पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 2। ओके, वेलोसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 2, मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल है, इसलिए हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को चूज करेंगे, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थैंक यू वेरी मच।